वीडियो ले कुछ बदलाव लाने पड़ते हैं। वीडियो कौन लेगा? हाँ, अब बदलाव लाने के लिए ज़रूरी नहीं कि हमें बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बदलाव लाने के लिए बस मन को देखना पड़ेगा। किसको देखना पड़ेगा? मन को। किसको देखना पड़ेगा? आवाज़ तो एक दो की जाइए, बाकी को समझ में नहीं आई क्या? किसको देखना पड़ेगा? मन को। मन को। हम आगे की यात्रा करेंगे, भीड़ भाड़ का इलाका भी बहुत आएगा, समझना। आगे की भी यात्रा करेंगे, भीड़ भाड़ का भी इलाका बहुत आएगा, आनंद भी बहुत आएगा, अच्छा भी बहुत लगेगा। लेकिन आपको अपने मन पर कंट्रोल रखना है। ना आनंद आ रहा है तो ऐसा नहीं पागल ही हुए जा रहे हैं, समझना। अब ये तो आनंद की दिशा है। और कभी बीमार हो गए, परेशानी आ गए तो रोने लगे, चिल्लाने लगे, हाय मैं मर गया। ये यात्रा है, ये यात्रा। इसमें आनंद भी बहुत आते हैं और दुख भी बहुत आता है। यदि मान लो किसी के पैर में सूजन आ रही है, फफूले आ रहे हैं या कोई परेशानी आ रही है तो कष्ट, एक भजन कल हम सुनाएंगे सत्संग के स्थान पर। सत्संग नहीं बोलेंगे बिल्कुल भी, चुपचाप होकर भजन सुनेंगे। दुख भी हमें प्यारे हैं और सुख भी हमें प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। ये भजन पूरा सुनेंगे। और 4 बजे उठ जाता हूँ, आप सोए रहते हैं, मैं उस समय आप सोए रहना, उस समय ये भजन लगाऊंगा और सोते सोते उस भजन को सुनते रहना। और नींद खुल जाए तो बिना आलस्य के उठ जाना चुपचाप। आलस्य को स्वीकार मत करना कि पढ़े रहो यार, बड़े आनंद आ रहा है नींद में, ठीक है ना, समझ लेना। फिर यदि हमने चिल्लाना शुरू किया और फिर आपको चिल्लाने की आवश्यकता पड़ी तो हम ऐसा चाहते ही नहीं है कि हमको ऐसा बोलना पड़े, चिल्लाना पड़े, आपको कुछ डांटना पड़े। हम ऐसा नहीं चाहते। हम बहुत आनंदपूर्वक सत्संग करना चाहते हैं। हमको अच्छा लगना चाहिए, आपको भी अच्छा लगना चाहिए, तब यात्रा का आनंद चौथे आसमान पे होगा, नहीं तो ऐसे ही चलते रहेंगे। और हम चाहते हैं वास्तव में कि हमें आनंद भी आए, हमारा आत्मा का उद्धार भी हो और हमारी यात्राएं ऐसी हो कि हमें वास्तव में अच्छा लगे कि यात्रा तो ऐसी जीवन में हमें जीवन भर के लिए मिल जाए तो आनंद है। अब कुछ लोग परिवार से मोह रखते हैं, हमें घर जाना है, हमें जल्दी जाना है। तो भैया जाना कहाँ है? प्राप्त पाना क्या है? जाना क्या है और पाना क्या है? यदि जो पाना है वो यही मिल जाए तो यात्रा की आवश्यकता पड़ेगी क्या? समझो, वास्तव में एक ही सत्ता है पूरे ब्रह्मांड में, वो सत्ता है ईश्वर। यदि मान लो आप लोगों को ईश्वर प्राप्त हो जाए या ईश्वर का मार्ग आपके हृदय में प्रकाशित हो जाए तो जो इच्छाएं हैं ना वो सारी की सारी शांत हो जाएगी। तो जाने की जो इच्छा है वो भी शांत हो जाएगी। इसलिए सबसे बड़ी चीज़ है सुख, सबसे बड़ी चीज़ है आनंद। यदि वही मिल रहा है तो उसको छोड़ के जाना कहाँ है? उसको छोड़ के जाना कहाँ है? अब फिर तलतली मचाते हैं, चलो चलो, भागो भागो, दौड़ो दौड़ो। अरे ये संसार सागर है और संसार सागर में कभी किसी को वो शांति नहीं मिलती और संसार की इतनी औकात नहीं कि आपको सुख दे दे। ईश्वर के अलावा पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई सत्ता नहीं, पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई ताकत नहीं, पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं जो आपको सुख दे दे। संसार सुख दिखाता है और सुख के पीछे दुख देता है। संसार सुख पे लुभाता है और सुख पर दौड़ लगाओगे तो फिर दुख आता है। इसलिए संसार के पीछे दौड़ लगाना छोड़ दो। संसार आपको सुख के दर्शन कराएगा, सुख का आभास कराएगा, पर सुख दे नहीं पाएगा। और परमेश्वर की तरफ सच्ची श्रद्धा से कोई नहीं बढ़ता। परमेश्वर की ओर, ईश्वर की ओर सच्ची श्रद्धा से कोई नहीं बढ़ता। और जो बढ़ता है वो आनंद पाता भी है। जो बढ़ता है वो आनंद पाता भी है। अब 15 मिनट के प्रवचन थे,
और 5 मिनट हो चुके हैं, 8:02 हो चुकी है। अब बाकी की बातें हमारे श्री लक्ष्मी नारायण जी नमचुलिया ये बताएंगे, ठीक है ना। इति ओम। सभी को सादर नमस्ते जी। बोलिए नर्मदा